Hello children, I am Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Well children, do you like to read and hear stories? Of course, you like very much. Everyone likes to read and hear stories. हर कोई पसंद करता है कहानी को पढ़ना और सुनना. I have also heard many stories in my childhood from my grandparents, my parents, uncle and aunt, like the story of fairies, like the story of god and goddess, stories of king and queens, story of ghost, like any other more. Can you tell me why we like to read and hear stories? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम क्यों पसंद करते हैं? Yes, because every story has a great moral. हर स्टोरी में एक ग्रेट मॉरल होता है. गिव्स अस ए वैल्यूएबल मैसेज, हमें वैल्यूएबल मैसेज देती हैं स्टोरीज. एंड टीचर्स अस ए वैल्यूएबल लेसन, और हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं. स्टोरी इंस्पायर्स अस एंड मोटिवेट अस फॉर डूइंग गुड डीड्स, गुड एक्ट्स. अच्छे कार्य करने के लिए हमें इंस्पायर्स करती हैं. Stories also help us to cultivate good habits and qualities like truthfulness, honesty, sincerity and any other more. Stories also help us to build a good character. एक अच्छा चरित्र निर्माण में भी हमारी मदद करती हैं. And we become a good citizen of our country. और हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं. सो टुडे आई हैव कम टू ब्रिंग सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो फॉर क्लास 6th. इट इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द ऑनेस्ट वुड कटर. इसका जो टाइटल है वो ऑनेस्ट वुड कटर. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, ईमानदार लकड़हारा. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रिवर गॉडेस. ये रिवर गॉडेस है, नदी की देवी. एंड दिस इज़ वुड कटर, ये लकड़हारा है. तो व्हाट हैपन इन द स्टोरी? स्टोरी में क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है? लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी द ऑनेस्ट वुड कटर. अपनी स्टोरी शुरू करते हैं ऑनेस्ट वुड कटर. फर्स्ट ऑफ ऑल there are some new words coming in the story at the blackboard. First, honest means ईमानदार. X means कुल्हाड़ी. Slipped फिसल गया. Golden सोने का. Silver चांदी. Iron लोहा. Reward पुरस्कार देना. Goddess देवी. पिटी दया. थर्स्टी प्यासा. एक्सीडेंटली अकस्मात या अचानक. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वॉज ए वुड कटर. एक बार एक वुड कटर था. वुड कटर लकड़हारा था. हु लिव्ड इन ए विलेज, जो कि एक गांव में रहता था. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था वो. वन डे ही वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स. एक दिन वो एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था. इट वॉज ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था, अर्थात उस दिन बहुत गर्मी थी. ही फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. He felt thirsty. Thirsty means प्यासा. उसे बहुत प्यास लगी. And went to the river to drink water. और पानी पीने के लिए वो नदी पर गया. His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. His axe slipped accidentally. Accidentally means अचानक से उसकी जो एक्स थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, slipped from his hand, उसके हाथ से स्लिप्ड हो गई. And fell into the river, और वो नदी में गिर गई. The woodcutter started crying. अब woodcutter ने तो रोना शुरू कर दिया. The river goddess heard his cry. heard
सुना। रिवर गॉडेस जो नदी की जो देवी थी, उसने उसकी क्राई को, उसके रोने को, उसके चिल्लाने को सुना। एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, पिटी मीन्स दया, और उसको उस पर दया आ गई। शी केम आउट ऑफ द रिवर, और वो नदी से बाहर आई। गॉडेस देवी। अब यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन शुरू होता है वुडकटर और गॉडेस के बीच में। तो गॉडेस कहती है वाई आर यू क्राइंग, उससे पूछ रही है वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। वुडकटर आंसर देता है माई एक्स हैज़ फॉलन इन टू द रिवर, मेरी एक्स, मेरी कुल्हाड़ी फॉलन इन टू द रिवर, नदी में गिर गई है। What will I do now, और अब मैं क्या करूँगा। How will I earn for my family, अब मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार के लिए कैसे कमाऊँगा, धन कैसे कमाऊँगा, पैसा कैसे कमाऊँगा। The goddess went into the river, अब गॉडेस कुछ नहीं बोली उससे, went into the river, नदी में गई, and came out with a golden axe, और एक गोल्डन एक्स लेकर के, सोने की एक्स कुल्हाड़ी को लेकर के बाहर आई। गॉडेस, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति, क्या ये तुम्हारी एक्स है, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुडकटर, नो, दिस इज ए गोल्डन एक्स, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। नो, नहीं, दिस इज ए गोल्डन एक्स, ये तो सोने की एक्स है, सोने की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी जो एक्स थी, मेरी जो कुल्हाड़ी थी, वो तो लोहे की बनी हुई थी। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द रिवर अगेन, अब नदी की जो देवी थी वो फिर से पानी के अंदर गई, अगेन मीन्स दोबारा से, एंड केम आउट विद ए सिल्वर एक्स, और अब की बार वो सिल्वर यानी चांदी की एक्स को बाहर लेकर के बाहर आई। गॉडेस, अब गॉडेस कहती है, पूछती है उससे, इज दिस योर एक्स डियर, क्या ये तुम्हारी एक्स है, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है डियर। वुडकटर, अब वुडकटर क्या कहता है, नो, दिस इज ए सिल्वर एक्स, ये तो चांदी की एक्स है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी जो एक्स थी वो तो आयरन की बनी है, लोहे की बनी है। The river goddess went into the river again and came out with an axe again, और the river goddess went into the river again, अब दोबारा से पानी के अंदर फिर गई गॉडेस देवी, and came out with an iron axe, और अब की बार वो आयरन एक्स के साथ बाहर निकल करके आई। अब गॉडेस ने फिर से उसे पूछा, गॉडेस, इज दिस योर्स, क्या ये है तुम्हारी। वुडकटर, यस, दिस इज माइन, हाँ, यही तो है मेरी। गॉडेस, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, अब उससे गॉडेस कहती है, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीज विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए रिवार्ड दूंगी, तुम्हें इनाम दूंगी। द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुडकटर, रिवर गॉडेस ने तीनों की तीनों एक्सेस, कौन सी, गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन, तीनों एक्स उसको दे दी एज ए रिवार्ड। वुडकटर, थैंक यू गॉडेस, अब वुडकटर उसको धन्यवाद देता है कि आपका, देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, तुमने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया है। तो बच्चों, ये दिस इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी थी। कैन यू टेल मी व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आपने क्या लेसन इससे सीखा। यस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसलिए हमें भी, जैसे ये वुडकटर ईमानदार था, उस तरह से हमें भी ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ ऑल्सो रिवॉर्डेड। ऑनेस्टी हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, उसको हमेशा इनाम मिलता है। ऑनेस्टी के द्वारा ही, ऑनेस्टी के कारण ही हम समाज में, अपने देश में, इवन इंटरनेशनल लेवल तक हम जो है वो सफल अपना नाम कमा सकते हैं, अपने प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनेस्टी के कारण ही हम जो है
अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ऑनेस्टी हमें जीवन में सफलता प्रदान कर सकती है। ऑनेस्टी के कारण ही हर व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यदि मैं प्रेजेंट एग्जाम्पल लूँ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे सीएम हैं योगी जी, वो सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें, और जितने भी सीएम हमारे अब तक यूपी के हुए हैं उनमें सबसे अधिक इन दोनों को ऑनेस्ट माना जाता है। और अपनी ऑनेस्टी के कारण ही, अपनी ईमानदारी के कारण ही ना केवल वो हमारे देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपना नाम कमाया है, उनको प्रसिद्धि मिली है, उनको सम्मान मिला है। इवन जो हमारे दुश्मन देश हैं वो भी हमारे इन प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये हमें इससे कहानी से ये सीख मिली कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। हमें ईमानदार रहेंगे तभी हम जीवन में सफल होंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? वुड कटर क्या कर रहा था? आंसर, द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स। वुड कटर वॉज कटिंग, काट रहा था, वुड मीन्स लकड़ियाँ, विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हिज एक्स फेल इनटू द रिवर? उसकी एक्स कैसे गिर गई नदी में, कुल्हाड़ी कैसे गिरी? तो आंसर है, व्हेन द वुड कटर वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। जब वुड कटर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था, फ्रॉम रिवर, नदी से, तो हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो स्लिप्ड हो गई, एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग? वुड कटर ने रोना क्यों शुरू कर दिया, चिल्लाना क्यों शुरू किया? आंसर, द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, क्योंकि जो उसकी एक्स थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई थी। विच वॉज द ओनली सोर्स ऑफ हिज अर्निंग, जो उसकी अर्निंग मीन्स आमदनी, सोर्स मीन्स स्रोत, जो कि उसकी आमदनी का एकमात्र स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 4, हु केम आउट ऑफ द रिवर? नदी से कौन बाहर आया? तो आंसर है, द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द रिवर। द रिवर गॉडेस, गॉडेस नदी की जो देवी थी, केम आउट ऑफ द रिवर, वो नदी से, पानी से बाहर आई। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड? प्लीज मीन्स खुश, प्रसन्न। जो रिवर गॉडेस थी वो क्यों प्रसन्न हुई, क्यों खुश हुई? तो द आंसर है, द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, वॉज प्लीज्ड, वो खुश थी, प्रसन्न थी, विद द ऑनेस्टी ऑफ वुड कटर। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, वुड कटर यानी कि लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न थी, खुश थी। ये आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ 6th क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर? हाउ डिड द रिवर गॉडेस, नदी की देवी ने किस प्रकार, कैसे, रिवार्ड द वुड कटर को पुरस्कृत किया या क्या, कैसे इनाम उसको दिया? आंसर है, द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर बाय गिविंग हिम ऑल द 3 एक्सेस। नदी की देवी ने उसको पुरस्कृत किया, वुड कटर को, बाय गिविंग हिम ऑल द 3 एक्सेस, उसको तीनों एक्सेस दे करके, तीनों कुल्हाड़ियाँ दे करके उसको पुरस्कृत किया। अब आपकी जो बुक में वर्ड पावर है, वर्ड पावर में क्वेश्चन है आपका, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स के आपको अपोजिट लिखने हैं। ये सारे वर्ड्स आपके इस स्टोरी में ही आए हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। तो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, उसका जो अपोजिट है ऑनेस्ट, ईमानदार, जो कि आपने अभी पढ़ा था। सेकंड है केम, केम मीन्स कम, कम मीन्स आना, और इसका अपोजिट है गो, कम का अपोजिट गो। कोल्ड, कोल्ड का, कोल्ड मीन्स ठंडा।
हॉट गर्म, वॉर्म, वॉर्म भी होता है, वॉर्म मीन्स भी गर्म होता है। लाफ हंसना, उसका अपोजिट है क्राई रोना। पनिश सजा देना, रिवार्ड इनाम देना। सैड उदास दुखी, इसका अपोजिट है हैप्पी। तो ये आपका वर्ड पावर का क्वेश्चन था, ये आपको लर्न करना है अच्छे से, और जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी मैंने कराए हैं ये भी आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्वेश्चन है चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर मटेरियल नाउन्स दिए हुए हैं, कुछ नेम्स हैं मेटल के, तो ये जितने भी हैं इनको, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर इसको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे आपको फिल करना है। तो फर्स्ट वर्ड है प्लास्टिक, आप सब जानते हैं। गिलास, वैसे तो गिलास पीने वाला गिलास आपको पता होगा, लेकिन गिलास मीन्स कांच भी होता है, तो यहाँ पर मीन्स है कांच। वुड लकड़ी। गोल्ड, जैसे कि आपने अभी इसमें पढ़ा था गोल्डन, तो गोल्ड उससे बना है, गोल्ड मीन्स सोना। मार्बल संगमरमर। लेदर चमड़ा। तो इसकी हेल्प से आपको ये सेंटेंस फिल करने थे। तो द चेयर इज मेड ऑफ, चेयर किसकी बनी होती है? मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी है। द रिंग इज मेड ऑफ, जो रिंग बनी हुई है वो किसकी है? गोल्ड, सोने से बनी हुई है अंगूठी। थर्ड है द रेड बकेट इज मेड ऑफ, बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, जो लाल बाल्टी है इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बनी हुई है। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल किससे बना है? मार्बल से, तो हमने मार्बल फिल कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है द जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट बनी हुई है, किसकी बनी है? जैकेट किसकी बनी होती है? लेदर की, चमड़े की बनी हुई है। नेक्स्ट 6 है द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, जो विंडो है वो किसकी बनी है? कांच की बनी है। तो यहाँ पर ये कुछ लेसन में आए हुए मटेरियल नाउन्स थे वो इसमें फिल किए हैं, और इसके अलावा कुछ आपको अलग से भी मटेरियल नाउन आपको पता चले हैं, तो आप इसको भी एक बार मटेरियल नाउन्स को भी ध्यान से सुन लेंगे। अब ये आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर, वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस आपको याद करनी है। आपका होमवर्क मैं आपको देती हूँ एक, आप करिएगा कि व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड ए पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड। यदि आपको प्लेग्राउंड में एक पेंसिल बॉक्स मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? आप अपना मूल्यांकन करें इस पर कि आप उसको क्या करेंगे। आप उसको अपने उठा करके अपने बैग में रख लेंगे चुपचाप, किसी को नहीं बताएंगे, या आप अपनी टीचर को बताएंगे, अपने प्रिंसिपल को देंगे उठा करके उसको, आप क्या करेंगे? ये आप अपना मूल्यांकन करेंगे और इसको आप 4 लाइन अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक